के स्वामी। सारी प्रजा रो रो कर हार जाती है और उन अश्रुओं को देख कर के पत्थर भी पानी हो जाता है। पाँव में कंकर चुभ रहे हैं। जहाँ राज्य के स्वामी बनना था वहाँ वे बन के स्वामी बन गए। वन में चले श्री राम संग में लखन सिया रानी। वन में चले श्री राम संग में लखन सिया रानी। पाँव में कंकर चुभ रहे, पाँव में कंकर चुभ रहे। खुशी से आँखों में बहता पानी, आँखों में बहता पानी। हो मेरे राम, हो मेरे राम, हो मेरे राम, मेरे राम, हो मेरे राम। सूर्यास्त हो जाता है और नगर के बाहर अरहनाथ तीर्थंकर भगवान के जिनालय में वे सभी पहुंचते हैं। अरहनाथ भगवान को नमस्कार करते हैं, वंदना करते हैं, सिर झुका करके प्रणाम करते हैं और 3 प्रदक्षिणाएं देकर के वहाँ पर ठहर जाते हैं। नगर के लोग मंदिर में भर जाते हैं। माताएं आती हैं, आंसू बहाती हुई फिर से आलिंगन करती हैं और चलने को कहती हैं, परंतु राम कहते हैं सब शुद्धियों में मन की शुद्धि सबसे प्रधान है। मन की शुद्धि सबसे बड़ी शुद्धि होती है। वापिस आकर राजा दशरथ से वह माताएं कहती हैं, हे बल्लभ, हे प्रिय, चलो हम वापिस मना के लाते हैं। शायद आप साथ में चलेंगे तो राम मान जाएंगे, आप चलिए मेरे साथ। दशरथ कहते हैं, कर्मों की स्थिति बड़ी विचित्र है। यह जगत मेरे अधीन नहीं है। सांसारिक सुख, धन, जीवन किसी को संतोष नहीं हुआ और हे रानियों, मैं राज्य का अधिकार छोड़ चुका हूँ। मैं संसार से भयभीत हूँ। मैं प्रपंच में पढ़ना नहीं चाहता हूँ। और राजा दशरथ जाकर के मुनि दीक्षा को स्वीकार कर लेते हैं। राम, लक्ष्मण, सीता रात में, आधी रात में मंदिर के पश्चिमी द्वार से धीरे से, जब सब लोग सो रहे थे, सबको सोता हुआ देख करके धीरे से दरवाजा खोल करके धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। कोई जाग ना जाए, किसी की आहट ना हो। चुपचाप बाहर निकलते हैं। निकल करके दक्षिण दिशा की ओर आगे चले जाते हैं। परंतु तभी किसी की पलक खुलती है। देखते हैं, अरे अरे अरे, सुनो सुनो, यहाँ राम नहीं, राम नहीं। कहाँ गए? राम किधर गए? सीता किधर गए? चलो उठो, चलो। अरे देखो देखो देखो, कहाँ गए? देखो। और वो सारे लोग उठ करके वापस राम के पीछे भागते हैं। सारी जनता। राम मना करते हैं, मेरे साथ मत आओ। क्या करोगे मेरे साथ आकर के? जाओ, तुम लोग लौट जाओ। कुछ लोग लौट जाते हैं और राम चलते चलते परियात्रा वन में पहुंचते हैं।
परियात्रा वन में पहुंच करके लोगों के भारी निवेदन को अनसुना कर देते हैं। आपस में चर्चा होती, चलो चलो लौटो, वापस चलते हैं। सारा संवाद सुनने के बाद बहुत बड़ी नदी, सरवरी नदी, उस नदी की धार इतनी तेज थी कि देख के लोग घबरा जाते हैं। इसमें कौन कूदेगा, इसे कैसे पार करेंगे? अरे, और राम, लक्ष्मण, सीता तीनों उसमें कूद जाते हैं और सरवरी नदी को पार कर जाते हैं। यह देख करके कई मनुष्य लौट जाते हैं और इस दृश्य को देख करके कई मनुष्य दीक्षा ले लेते हैं। भरत का राज्याभिषेक होता है। एक दिन अपराजिता आंसू बहा रही थी, सुमित्रा आंसू बहा रही थी। कैकेयी ने उनको देखा और देख करके कहती है, यह अच्छा नहीं लग रहा है। और कैकेयी भरत को बुला करके कहती है, बेटा भरत, देखो ये राम और लक्ष्मण के बिना ये राज्य शोभा को प्राप्त नहीं हो रहा है, तेरी धर्मज्ञता शोभा को प्राप्त नहीं हो रही है। बेटा चलो हम एक बार और चलते हैं और कोशिश करते हैं, शायद वो मान जाएं। भरत घोड़े पर सवार होकर के चलता है और माताएं रथ में बैठती हैं और वहाँ से 6 दिन में पूछते 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 एक सरोवर के किनारे पहुँचते हैं और भरत राम को देख करके उनके चरणों में सिर रखता है और मूर्छित हो जाता है। राम उसे उठाते हैं और सचेत होने पर भरत कहता है, हे नाथ, आपसे अलग रहकर राज्य तो क्या, मुझे जीवन भी अच्छा नहीं लगता। हे नाथ, वापिस चलिए आप। मैं क्या करूं, मैं तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। नाथ चलो मेरे साथ चलो। हे नाथ, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे माफ कर दो। राम कहते हैं, उठो उठो, प्रसन्न हो भरत, चिंता मत करो, प्रसन्न रहो, क्यों शोक करते हो? भरत कहता है, नहीं, ये माताओं को लेकर के आया हूं, मैं आपके पीछे छत्र लेके खड़ा रहूंगा, मैं आपके चरणों की सेवा करूंगा। राम कहते हैं, नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता है भरत। तुम नहीं जानते हो क्या, हे माताओं, तुम नहीं जानती हो क्या, हमें अपने व्रत की रक्षा करना है। क्षत्रिय एक बार जिस काम को स्वीकृत कर लेते हैं उसे अन्यथा नहीं करते हैं, वह जिस प्रकार से स्वीकृत कर लेते हैं उसे पूरा करते हैं। हमने अपने पिता को वचन दिया है भरत, हे मां मुझे क्षमा करो। हे भरत, अब ऐसा नहीं हो सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, पिता की अपकीर्ति कभी ना हो। तुम राज्य का संचालन करो। और उन सबको राम संतुष्ट कर देते हैं। सभी लोग बहुत आस लगा करके गए थे राम के पास, परंतु उनकी आस पूरी नहीं होती है। एक आस लगा के गए राम मनाने, पर माँ और बेटे
ये नहीं जाने। एक आस लगा के गए राम मनाने, पर माँ और बेटे ये नहीं जाने। वो लौट के फिर ना आएंगे, वो अपना वचन निभाएंगे, वो आगे बढ़ते जाएंगे, वो पिता की लाज बचाएंगे। एक आस लगा के गए राम मनाने, पर माँ और बेटे ये नहीं जाने। उन्हें कितना भी तुम समझाओ, आंखों से अश्रु छलकाओ, कितने भी रिश्ते बतलाओ, कितनी भी कसमों को खाओ, वो लौट के नहीं आएंगे, वो अपना वचन निभाएंगे, वो आगे बढ़ते जाएंगे, वो पिता की लाज बचाएंगे। एक आस लगा के गए राम मनाने, पर यह तो वे तो ये नहीं जाने।